डालते कि आपको एक ऐसा ड्रीम आ रहा है जिससे आपको डीमन टॉर्चर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब ऐसा होता है तो ये लोग बता भी नहीं पाते कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी फुलिश चीज लगती है बताने में। ऐसा लगता है ये क्या बताऊं इसको। हाँ जी पापा। बट ये मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तुम फ्री हो चुकी हो ऑलरेडी। वो ऑयल है तुम्हारे पास, उसे सिर पे लगाओ, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो इन जीसस हालेलुया। अपोस्टल एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी, 5 साल से पैरालाइज का अटैक, ओह जीसस, आड़ी टेढ़ी और चल नहीं पा रहे थे। खुदा के आत्मा ने छुआ और ये भाई ने अपने कदमों के बढ़ाना शुरू किया। खुदा की सामर्थ्य ने टखनों को छुआ और चल पा रहे। तारीफ करो। सुनो मेरी बात, यीशु ने कहा मेरा घर किसका घर कहलाएगा? प्रेयर्स का घर कहलाएगा। ये कौन सी आवाज माइक पे आ रही है, मुझे इरिटेट कर रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, कौन परमेश्वर का घर प्रेयर का घर कहलाएगा। आपको एक सीक्रेट दूं, क्यों परमेश्वर के घर में जो प्रेयर्स हैं आपकी कबूल नहीं होती? ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि जब डिलीवरेंस वीक्स शुरू होंगे तो परमेश्वर आपको वचन से और प्रेयर से डिलीवर करेगा। किसी दिन हम ज्यादा वचन सुनेंगे और कम प्रेयर करेंगे, किसी दिन हम ज्यादा प्रेयर करेंगे कम वचन सुनेंगे, लेकिन ये चलता रहेगा बैलेंस में, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में बलियों को चढ़ाने के लिए कहा था। एक पहली थी होम बलि, दूसरी थी अन्न बलि। कितनों को याद है ये बलियां? नहीं याद? आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। वो आपकी जो आप मांग रहे हो, परमेश्वर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो, ये रसौली गायब हो, ये रोग गायब हो, ये पेट का रोग गायब हो, परमेश्वर मेरा पति मेरी बात सुने, मेरी वाइफ मेरी बात सुने, मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरा फाइनेंस, मेरा कर्जा। परमेश्वर आपको इन प्रार्थनाओं के उत्तर देना चाहता है। मालूम, परमेश्वर देना चाहता है आपको। अब लिंक कहां खराब है, कहां प्रॉब्लम है? जब हम होम बलि के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, उस वचन को, लेवी व्यवस्था के वचन को। पहला, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, इजराइलियों में यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल और भेड़ बकरियों में एक का हो। वह गाय बैलों में से उसे होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। अब जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, उसको लेके आओ पेपर्स को, तो इसमें बड़ी समझने वाली एक बात है। पुराना नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नए नियम में जब जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी के बाद तुम लोग इसे पढ़ो तो तुम उसका आत्मिक मतलब समझो। अब परमेश्वर हमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, कबूतर चढ़ाने के लिए नहीं कहता। वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू वेदी के बाजू पर गिराया जाए। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे। जब आदम और हवा ने पाप किया, सब लोग खड़े रह के सुन सकते हैं, अगर मैं सुना सकता हूं आप सुन सकते हैं। तो बाइबल कहती जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक भेड़ की कुर्बानी देके उनको चमड़े के अंग रखे पहना दिए। तो परमेश्वर जब इंसान से अपने प्यार को दर्शाता है तो वो कुर्बानी करता है उस भेड़ की, जो आने वाले समय में जीसस क्राइस्ट की एक
प्रतिमा थी, जीसस क्राइस्ट का एक प्रतिबिंब था कि जो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला था। जब कुर्बानी की बात होती थी तो कुर्बानी इसीलिए होती थी ताकि परमेश्वर और इंसान जो हैं वो करीब आए। होम बलि का मतलब यह था कि जब तुम किसी पशु को चढ़ाओगे तो उसे कंप्लीट चढ़ाओगे, पूरा चढ़ाओगे उसे, और उसकी आंतड़ियों को धोवोगे। आंतड़ियों में क्या होता है? पशु की आंतड़ियों को खोलोगे, क्या निकलता है उसमें? गोबर निकलता है। तो परमेश्वर ने कहा उसे गोबर सहित मत चढ़ाना, उसकी आंतड़ियों को पहले साफ करना, पानी के साथ उसकी आंतड़ियों को धोकर उसके गोबर को निकाल देना और उसके पांवों को धोना। पांव में क्या लगा होता है? गोबर लगा होता है। जानवर के पांव में अगर आप देखेंगे तो आपको गोबर लगा मिलेगा। तो परमेश्वर ने कहा जब मेरे पास तुम होम बलि लेके आना, जिसे इब्रानी में कुर्बान कहते हैं, कुर्बानी कहते हैं, और जिसमें इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं और हिंदी में उसे होम बलि कहते हैं। एक ऐसी बलि जो पूरी की पूरी परमेश्वर चाहता है आपके साथ एक रिश्ते को कायम करने के लिए। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अगर वो कबूतर हो तो उसकी गल थैली को निकाल के मल सहित फेंक देना, उसके मल को मत चढ़ाना, उसके गोबर को मत चढ़ाना। तो परमेश्वर ने कहा जब एक ऐसी कुर्बानी मेरे पास आएगी तो मैं उसको ग्रहण करूंगा सुगंधदायक, ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में। आज जब आपकी प्रेयर्स जिस शरीर से, आपके शरीर से जिस निकलती हैं, क्या वो साफ है या गंदा है? आपका स्पिरिचुअल शरीर में बात कर रहा हूं, आपका स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल मैन जो आपके अंदर रहता है। जब परमेश्वर ने होम बलि की डिमांड की तो कहा मल नहीं चाहिए, गोबर नहीं चाहिए लगा हुआ, पैरों को धोना, तो तुम उसकी आंतड़ियां भी धोना और फिर मेरे पास लेके आना, क्योंकि होम बलि अगर तुम गंदी चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो बलि होगी वो कबूल नहीं होगी। आज जब इस शरीर से, आज जब इस वेदी से, आज जब इस बॉडी से जो किराए का मकान है आपको दी गई है, आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर को कोई बलि देते हो, कुछ बोलते हो, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जहां पर गोबर होगा, गंदगी होगी, पाप होगा, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण नहीं करेगा।